टनकपुर चंपावत एनएच में 16 के पास पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, जिस वजह से वाहनों के संचालन में काफी दिक्कत आ रही है। वाहनों के लिए एनएच इस स्थान में काफी खतरनाक बना हुआ है। प्रशासन बार बार रास्ता खोल रहा है, लेकिन रास्ता लगातार मलबे के कारण फिर से बाधित हो जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो इस स्थान में सड़क अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। यहां कभी भी कोई भी भीषण हादसा हो सकता है। प्रशासन ने भी एनएच पर लगातार नजरें बनाए हुए है। वहीं क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते एनएच के पूरी तरह से बंद होने की भी संभावना बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लगातार मलबा गिरने से एनएच का जो रास्ता है वो बाधित हो रहा है। जी जी मनीष, मैं बताना चाहूंगा जो एनएच है हमारा ऑल वेदर रोड है जो टनकपुर से चंपावत तक, उसके बीच जो स्वाला नामक स्थान है, तो वहां पर को लगातार एनएच पर जो है मलबा गिर रहा है, जिससे यातायात जो है लगातार बाधित हो रहा है। जी मनीष, प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है इंतजाम, क्योंकि यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं? जी, यात्रियों को तो काफी दिक्कतें हो रही है। न मालूम कब जो है एनएच बंद हो जाए, कब उन्हें यात्रा अधूरी छोड़ के वापस जो अपने घरों को वापस जाना पड़े। काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन की ओर से खैर वहां पर कोई जेसीबी 2-3 जेसीबी मशीनें जो है एनएच के द्वारा लगाई जा रही है। लगातार जो मलबा हटाने का कार्य वहां पर किया जा रहा है। और पहाड़ी का जो डेंजर स्पॉट बन गया है, जिसमें की लगातार अभी 3 दिन पहले भी लगातार 24 घंटे ये एनएच इसी स्थान में बंद रहा था। तो इसके भी ट्रीटमेंट के लिए प्रशासन ने जो शासन को लिखा हुआ है। जी मनीष जी, डेंजर स्पॉट बन गया है। और अच्छा, एक चीज और है कि जब यात्री फंस जा रहे हैं तो उनके लिए बड़ी दुविधा हो जा रही है, क्योंकि जो लोग दोनों रास्ते से आ रहे हैं वो फंस गए, मलबा बीच में है, फिर वो लोग निकल नहीं पा रहे। फिर क्या रास्ता अख्तियार किया जा रहा है यात्रियों द्वारा? फिर वहां पर क्या कोई सुविधा है दी गई है प्रशासन द्वारा कि अगर कोई फंस गया हो तो उसे रेस्क्यू करके या तो वहां से हटाया जाए या फिर उनकी सुविधा के लिए कुछ काम किया गया हो? जी मनीष जी, मैं बताऊंगा इसमें जो है अगर जो यात्री फंस जा रहा है, अगर उसकी किस्मत अगर रोड खुल गई तो पास हो जा रहा है। अगर रोड नहीं खुल रही, या तो उनको पहाड़ी से जो है कम से कम 4-5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आना पड़ रहा है जंगल के रास्ते। उधर जो दूसरे वाहन है उसमें उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे इस तरफ से। तो फिलहाल ये व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर एनएच बुरी तरीके से अगर बंद हो जा रहा है, जैसे 3 दिन पहले हुआ था, तो प्रशासन के द्वारा यात्रियों वाहनों को जो है टनकपुर में रोक दिया गया था और इधर लोहाघाट में रोक दिए गए थे, जिस कारण यात्री को 300-400 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा अगर बाया हल्द्वानी होते हुए जो लोहाघाट या चंपावत यात्री लोग जो है पहुंचे। जी लक्ष्मण, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एनएच के अभियंता अभिषेक मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है एचएनएन न्यूज में आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मलबा लगातार गिर रहा है, यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? अभी तो रोड खुली है, इस टाइम तो आज तो खुली है। अभी रोड खुली है, लेकिन सर बताया जा रहा है कि रोड खुलने के बाद फिर से मलबा आ जा रहा है वहां पर। ऊपर से काफी ऊपर से मलबा आ रहा है। तो सर उसको जैसे आता है तो उसको मशीन लगी है, 2 मशीन लगी है वहाँ पर। जी, दोनों साइड से मशीन लगा, उसको खोलने की कार्रवाई कर दी जाती है। अच्छा सर, तो जो मलबा है, अभी तो फिलहाल मलबा नहीं गिर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिर से लगातार जैसे रुक रुक के मलबा गिर रहा है, तो क्या जैसे भी मशीन वहां पर लगातार वहां पर आपने रख दी है कि नहीं भाई मलबा गिरेगा तो फिर उसको हटाने का काम किया जाएगा, या बार बार जैसे भी मशीन को लाया जाता है वहां पर? नहीं, वहाँ पे 2 मशीन लगातार लगी हुई है। लगातार 2 मशीनें बनी हुई है। और सर जी, और सर जिस तरह से एक चीज और है कि जब मलबा गिर जाता है तो यात्रियों को काफी परेशानी होती है, तो उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से क्या कोई इंतजाम किए जाते हैं? प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे ये लोग प्रशासन वाले जैसे होता है ना, चाय नाश्ता ये सब व्यवस्था करते हैं। ऐसा है, अगर कोई देर लगती है। जी विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अपने संवाददाता के पास चलते हैं। अभी आपने विवेक को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने देखा। उन्होंने कहा कि मलबा अभी फिलहाल हटा लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि फिर से मलबा रुक रुक कर गिर रहा है और वहां पर फिलहाल 2 जैसी मशीन वहां पर लगातार स्थिर बनी हुई है मलबा को हटाने के लिए। लेकिन सवाल बस बार बार यही घूम फिर कर आता है कि यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? लक्ष्मण जी जी मनीष, मैं बताना चाहूंगा
मलबा फिलहाल अभी सड़क खुली है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब ये जो है बंद हो जाए, क्योंकि मलबा जो वहाँ पे जो है लगातार जो है आ रहा है, जिस वजह से वहाँ पर को जो है काफी दिक्कतें जो यात्रियों को उठानी पड़ी, और रिस्क भी हो रहा है कि मलबा कब किस वाहन के ऊपर जाके जो है गिर जाए। फिलहाल जब यात्री फंस जाते हैं लंबा टाइम, तो प्रशासन के द्वारा चाय पानी वगैरह की व्यवस्था जो वहाँ पर को जो है, जब 34 घंटे लगातार सड़क बंद हुई थी, तो प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्थाएं जो है जरूर करवाई गई थी। जी मनीष। लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अभी मलबा हटा लिया गया है और रास्ता खुला हुआ है, लेकिन फिर बात यही आ जा रही है कि मलबा वापस फिर जब गिर जाता है सड़क पर, तो यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। तो